अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज फिल्म किताब और लोग में हमारा सेगमेंट है लोग, और आज के लोग हैं लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी अहलिया एडवीना माउंटबेटन। कैसे हैं आप? मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला। ए लो, ये तो मेरी एम्बैरेसमेंट है। मैं तो इसके साथ कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। आप सुनाइए, कैसे हैं? मेरा खावन इतना बुढ़ा क्यों बना दिया? बस इनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए थे। वैसे इन दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क था, लेकिन आप 1960 में दुनिया से रुखसत हो गई और मौत की वजह बताएगी कसरत तंबाकू नोशी, और आपकी जिंदगी का सिलसिला चलता रहा 1979 तक। एक ही खान ना मरे ने जी। ये बस समझ लें गोली खाने से मरे हैं। इनकी कश्ती को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। ये फिशिंग कर रहे थे, कोई मच्छी पाट गई होनी है। इनको IRA ने मारा था, और ये कहकर कि आपको पता चले कि दुख और दर्द क्या होता है, कि रॉयल फैमिली को एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई। और दूसरा, ये भाई साहब बहुत बदजबान थे। इन्होंने कुछ अरसा पहले तकारीर का सिलसिला शुरू कर दिया था और बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ये बहुत इंतहा पसंद वाक़े हुए थे अपनी हर चीज में, देखने में बहुत ग्रेसफुल, हैंडसम। यानी 47 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी हिंदुस्तान का वायसराय लगा दिया गया आपको। अवाइले जवानी में मौसूफ इश्क कर बैठे, और वो भी अपनी एक कजन के साथ। वो बेचारी इनकलाबे रूस में कत्ल होगी, उसके फिराक में शायरी भी करते रहे, मौसीकी भी सुनते रहे, बाजा भी बजाते रहे। अवाइले जवानी में ये जरा मशकूक भी रहे हैं सर। हाँ, लेकिन इनके इस डार्कर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को हम आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, कर लो डिस्कस। अबे कमाखत मारे, मैं तो डरती हूँ ना। डिस्कस मत करना यहाँ पे। बस क्या बताऊँ आपको, सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे। 6-7 तो आपके अफेयर्स मशहूर हुए, अभी तक आप कहती हैं सच्चा प्यार नहीं मिला। ये तो इस कदर दिल फेंक वाक़या हुई थी, तौबा तौबा तौबा। मतलब इनकी बेटी पामेला ने इनके बारे में कह रखा है कि शी इज अ मैन ईटर, क्योंकि इनके 2-3 चाहने वाले भयक वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए थे आगे पीछे। मनहूस भी हैं। सही कह रहा हूँ, लगती नहीं है भाई। वैसे आफ्ताब, असल बात कुछ और है जी। इनका असल मुआशका तो जवाहरलाल नेहरू के साथ था। ये कौन है अल्लाह मारा? जाके से ग्लूकोज लगवाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ा है। ये खुद एक गड़ा मुर्दा है। नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल वाला भी तो मामला था ना आपका। फिर से घूमिए। अबे कमाखत मारे, छोड़ दे, चक्कर आ रहे हैं। ये माउंटबेटन पंगूड़े वाला भी। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि अब दरोग बर गर्दन रावी। मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडियन हिस्ट्री का ये बड़ा अहम चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। जवेद साहब तो पैरों में सीटा बनी है। होट पहनते हैं। जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इस चैप्टर को जबरदस्ती क्लोज कर दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि जबरदस्ती इस मामले पर पर्दा डाला गया, और फिल्में, ड्रामे, किताबें, जो जो कुछ इस हवाले से कहा जा रहा था, किया जा रहा था, उसे छुपाने की कोशिश सरकारी तौर पे होती रही है। और इसकी वजूहत बहुत ऑब्वियस है। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान का एक बड़ा पर्सनल सा मामला था, बल्कि कांग्रेस के हवाले से तो ये मामला पर्सनल से भी एक स्टेप आगे की बात थी। चुनांचे इसको दबाया जाता रहा। मैं इसे तारीख हिंदुस्तान का इश्क ममनू करार देता हूं। लेकिन सर, एक और मामला भी तो है जी। इसी इश्क की वजह से मुसलमानों के मामलात को इनकम्प्लीट छोड़ा गया ठीक। और हिंदुओं को ज्यादा फेवर दी गई। सर, यह भी कहा जाता है, और एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक, काबिल एतराज और शर्मनाक बात यह है कि इस ताल्लुक को, इस माशके को, अगर ये था तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मौसूफ खुद देते रहे। अरे की वजह से? इसकी वजह यह थी कि मौसूफ चूंकि बड़े जासूस सिफत इंसान थे, वो इंडियन पॉलिटिक्स की जासूसी अपनी बेगम के जरिए करवाते थे। अच्छा जी, डचेस मारिया। क्या याद करा दिया आपने। मेरे से एक और थप्पड़ खाओगे तुम? वो मर गई, क्यों याद करते हो उसे? तमाम उम्र उसकी फोटो अपने पास रखी मौसूफ। ये फोटो दिखा के पैसे भी मांगता रहा सर। सर, एक सवाल है। जी जनाब। हम तो यहाँ शो करने आए हैं। वो मोटा है थे मजनू आना है।
आजकल बड़ा हिट जा रहा है इसका आइटम। अच्छा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बहुत मजा आया ये तो राजी है कंटीन वाले तौबा कर रहे ने। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਧ ਵੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣੀ मुझे कह रहा है इन्हू समझा ले। अच्छा तू उधरों मार खा लेनी हूँ। और तुमने ये कहा था ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਐ ਹੋਵੇ तो वो बड़ा नहीं है तुम्हारा पीरो मुर्शद नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਰੱਕ 'ਚ हम सभी को बात कर लीजिए कि हम जाएं यहाँ से। आप जाए यहाँ से। तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगी। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। मैं ठीक कहती हूँ ना, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। ਇਹ ਮੋਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨੂੰ नागी ਸੱਚ साहब कितने अच्छे हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਬੁਲ ਮਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अरे ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ लगा सी बहुत ज्यादा। बहुत डरता था बीवी से, वो क्यों? इसलिए कि जब इनकी शादी हुई 1922 में तो मौसूफ की सालाना सैलरी 610 पाउंड थी, जबकि ये उस वक्त 2 मिलियन पाउंड्स की मालिक थी। मेरे 10,000 एकड़ और 4 पैलेसेस हैं। और 12 फेयर्स भी हैं, वो नहीं बताया तुमने। सर ना हिंदुस्तान दी मोहब्बत है पागल होया। हालांकि पागल होना बनता नहीं था। इनकी वफात पर 1960 की बात है, मलेशिया में हुआ करती थी उस वक्त, एक मलेशियन आइलैंड पे इनका क़याम था। ये कुछ सोशल सर्विस में पड़ गई, बहुत सारे काम किया करती थी, तो वहीं इनकी वफात हुई। तो नेहरू साहब ने इंडियन नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर्स शिप्स भेजे। ਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। नहीं, सलामी देने के लिए। वो क्या थी फिल्म जो इनके ऊपर बन रही थी? इंडियन समर इनके ऊपर बन रही थी, जो रुकवा दी गई। वैसे एक बात तो बताइए, जी। ये अफेयर्स के इतने खिलाफ क्यों हैं आप? अफेयर्स के हाँ, वो 1-2 के खिलाफ हैं, 12 के खिलाफ नहीं। और आपका एक अफेयर बस कंडक्टर के साथ भी था। ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, एक सीरियस सवाल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? पूरा हिंदुस्तान से बड़ी कौम है ही नहीं दुनिया में। अच्छा, ये फजूल किस्म के अल्फाज इस्तेमाल न करें। लफ्ज जो मर्जी इस्तेमाल करना, लेकिन कौम ये है। हिंदुस्तानी ऐसे ही नहीं उत्तर तुम भी हिंदुस्तानी हो, मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ। ਬੱਬੂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ये फजूल बात आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इन्हें जिस काम पे लगाओ ये लग जाते हैं। इन्हें जो बात बताओ उसमें यकीन कर लेते हैं। दुनिया भर का लालच और खौफ इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। अब बताओ ये कौन नहीं तो और क्या है? यार, आपके मुंह से बहुत बुरा लगता है, ना कहें। तो तुम उस पर टी लगा देना। किसके ऊपर? सर ਇਹ ਜਿਹੜੇ लॉर्ड साहब ने ਇਹ बतौर वाइसराय की हो जैसी। मीडियोकर था। किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा काम, ये तो तारीख का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन गया कि उस वक्त कॉलोनियल राज खत्म हो रहा था। ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की सेरेमनी में चूंकि शामिल था, आखिरी गवर्नर जनरल ये था, इस वजह से। अदरवाइज इससे कई गुना ज्यादा कैपेबल और फहमो फिरासत वाले लोग यहाँ पर वाइसराय होके आते थे, और ये आना भी नहीं चाह रहा था। बड़ी कम उम्री में, मैं तो समझता बड़ा खलंडरापन था इसका, कि एटली ने जरा मजबूर किया इसे, प्राइम मिनिस्टर ने, कि नहीं तुम जैसा बंदा चाहिए, बड़ा इंप्रेसिव रॉयल फैमिली का, ब्लू ब्लड, तुम्हें जाना चाहिए। तो इसलिए ये आ गया यहाँ पे। ये तो सैर सपाटे करने, याशियां करने आया था। तो सर, पाकिस्तान के हक में इसे अच्छा क्यों नहीं समझा जाता था? और पाकिस्तान के हक में इससे काफी नाइंसाफियां सरजद हुई, और उसकी वजूहत लातादाद है कि पर्सनल रिलेशंस इंडियन लीडरशिप टॉप ब्रास के साथ ज्यादा थे। इसकी को बहुत ज्यादा कायदे आजम के साथ बनती ही नहीं थी, और वहां पर तो 3-4 टेयर्स थे लीडरशिप के। मतलब गांधी मौजूद थे, जवाहरलाल मौजूद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, फिर अबुल कलाम आजाद थे, एक से एक बढ़कर बहुत बड़े बड़े स्टालवर्ट्स। इस तरफ सिर्फ कायदे आजम थे तो जरूर लोग, लेकिन वो कुछ ज्यादा एक्सेल नहीं करते थे, और कायदे आजम को बाईपास भी कोई नहीं करता था। कायदे आजम के साथ इनके शख्सी मसाइल थे। कायदे आजम को इसने हमेशा मरूब करने की कोशिश की, यानी कायदे आजम थोड़े से इसके नीचे लगे रहे, लेकिन कायदे आजम और तरह के आदमी थे। मौर्रिखीन ये तक लिखते हैं कि कायदे आजम ने जब इसकी पेशकश ठुकरा दी, इसने रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ देर के लिए, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, गवर्नर जनरल मुझे रहने दें। जैसे इंडिया ने बना दिया है, आप अपना गवर्नर जनरल भी मुझे रहने दें, तो मैं इतनी अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मेरे पास होगी, मैं बहुत सारे मामला, तकसीम के इश्यूज, हदबंदियों के इश्यूज, पानी के इश्यूज, और ये जो मैस एक्सोडस थी, जो बेपनाह हिजरत थी, बहुत बड़ी हिजरत, और फिर सेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट कहते हैं, फिर आपके अकाउंट्स, आपके फंड्स, आपके एसेट्स, उन सारे मामलात पर मैं आपकी मावनत करूंगा, हेल्प करूंगा,
अगर ये अथॉरिटी सारी की सारी मेरे अंदर रखेंगे आप, क्योंकि हम उधर से एक चिट्ठी भेजेंगे, आप इधर से जवाब देंगे, इसका जवाब आने में फिर आने मेरे ऑफिस में रहेगा तो सारा मामला आसान रहेगा। लेकिन कायदे आज़म को समझाने वालों ने कुछ ऐसा मशवरा दिया कि ये हमारे हक में नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है ये इसी बहाने तकसीम को डिले कर दें और पाकिस्तान की कॉज को, ये जो बंटवारा हो रहा है, जो अलहदगी हो रही है, इसकी कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो कायदे आज़म ने डिक्लाइन कर दिया। ये बार बार खत लिखता रहा, मैंने वो खतूत भी पढ़े, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में, तो ये इंसिस्ट करता रहा। जिस तरह से ये परसिस्टेंस इसकी देखकर शक पड़ता था कि ये इस कदर मरा क्यों जा रहा है, तो क्या वजह, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे थे? ये गवर्नर जनरल बनना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। नहीं बनाया ना गवर्नर जनरल कायदे आजम ने, और तमाशा तुम्हारे सामने है। वैसे आपस की बात है, कायदे तुमको इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये मोआ ठीक कह रहा था। बस क्या बताऊं, सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे। ओहो सारे नो सच्चा प्यार दा दिवाओ, ये जदराके नहीं आंदी। और आपके पास कोई मीठी चीज पड़ी है? क्यों? जवेद साहब की शुगर लो हो रही है। वो बार बार मैंने इशारा कर रहे हैं। ये अंकल तो मुझे गांधी जैसे लगते हैं। वो गांधी जैसा, ये नेहरू जैसा, टिक भी जाओ कहीं तुम। अच्छा मैं कैसा लगता हूँ? वो तो वल्लभ भाई पटेल लगता है। ये कौन सी क्लास तक आपके साथ थे? मैट्रिक तक मेरे साथ थे, हम इकट्ठे थे। मैट्रिक तो बाद इन्होंने चील चौक के लगे। फिर ये एफसी कॉलेज आ गया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। उसके बाद फिर ये मुल्क से बाहर चले गए थे तवील अरसे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਸੋ? आपने साइंस रखी थी क्या आर्ट? साइंस ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ये बनना डॉक्टर चाहते सन, बैठे बैठे सिरिंज बन गए। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? वो कल्ला काफी नहीं सी, हुन तू भी तंग करना शुरू करता है। अच्छा उन्होंने बांह तो नहीं फड़नी, बांह निकल भी जाती है। इनकी स्माइल कितनी प्यारी है। लो जी, सच्चा प्यार मिलने लगा जी। कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई हो? क्यों नहीं हुई होगी, जरूर हुई होगी। ये सवाल है पूछने वाला। अरे उन्होंने जवाब दे दो धद्दे ने। हाँ जी, दे दें जवाब। यार ये जाती मामला है मेरा। हाँ, ये जाती- यही मैं कह रहा हूँ, पर्सनल है। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो कौन? उस गल दी वजह तो डिप्रेस फिर रहे ने। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਬਲੇਟ ਮਾਰੇ ਨੇ? क्या तरीके सिखा रही हो? उन्होंने बांह एक ब्लेड वाली है। पर कभी मोहब्बत में आपको धोखा मिला हो? अच्छा कोई लड़की डर दे हमारे यहाँ ना मोहब्बत से कर दे। वो क्यों? ये तो केस मेरता ही ना पाए। Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continuous रात, आज इब्न बतूता में हम आपको लिए चलेंगे मैसेडोनिया के कैपिटल स्कोपिये में। इसको स्कोपिये भी कहते हैं, स्कोपिये भी कहते हैं। ये मैसेडोनिया का सबसे गरीब आवाम का, टैक्स पेयर्स का $13.5 मिलियन एक ह्यूज मुजस्समे पर फूंक डाला। और मुजस्समा क्या है? घोड़े की पुश्त पर बैठा अलेक्जेंडर। तो सर आपके ख्याल में यहाँ की बेस्ट शख्सियत जो है वो अलेक्जेंडर था? मेरे हिसाब से यहाँ की सबसे बड़ी शख्सियत मदर टेरेसा थी। ਵਾਹ क्या शानदार कैरेक्टर था। और उसके घर को उन्होंने यूं प्रिजर्व किया हुआ है जैसे किसी पीरो मुर्शद के आस्थाने को करते हैं। और वो जो मैं बेहंगम और बेरब्त होने की बात कर रहा था, यहाँ की जो साइड वॉक्स हैं, जिन्हें हम फुटपाथ कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां पार्क करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं कि ये यूरोपीय मुल्क है लेकिन हम इससे बेहतर हैं। अच्छा, फिर एक इत्तफाकिया मुमासलत लाहौर और स्कोपिये में ये है कि पिछले तकरीबन 7 साल से नॉन स्टॉप वहां पर भी डेवलपमेंट, तज़ीनो आराइश, उसकी हुस्नो ज़ेबाइश पे पैसा खर्च किया जा रहा है। और इकोनॉमिस्ट चिल्ला रहे हैं वहां भी और यहां भी कि खाने को तुम्हें मिल नहीं रहा और तुम्हारी तज़ीनो आराइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पिछले 5 साल में गैस करें कितना पैसा लगा होगा लाहौर पे? ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। इन्हों की सब तो बड़ी रकम 1 करोड़ है। फिर 2-3 अरब। 190 अरब रुपया पिछले 5 साल में सिर्फ लाहौर शहर पे लग चुका। लाहौर की पाटा है। मतलब दी भी शायद दसो इस शहर चो इत्थे मंगना आसान है। यहाँ की अफ्यून बहुत मशहूर है, जुए ना मुख्तस होता है। अच्छा जी, अब आए खाबों की तरफ। सर जो है ना हालात ने खापे रह नहीं दिए। ब्योरेक यहाँ की एक डेलिकेसी है। ब्योरेक आप मैदे को गूंद के
उसकी बनाते हैं पट्टियां। सब तो महंगी डिश है, मैदा है। सर ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। पट्टियां बनाते हैं, फिर उनके अंदर स्टफिंग करते हैं, लपेटते हैं उन्हें, मटर, आलू, सब्जियां मुख्तलिफ, उसके समोसे टाइप चीज। अच्छा, बकरा बुकरा सिकंदर दौर च भी नहीं हुंदा। इसमें जो कीमती चीज है वो पनीर है या बंद गोभी है। सब तो महंगी डिश है। फिर जनाब एक डिश है यहाँ पे, टाउचे ग्रावचे। आप यूं समझिए कि लोबिये को लें, ले लिया जी लोबिया से। अच्छा उसे धोएं अच्छी तरह। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਬੀਆ ਧੋ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। अम्मा जी कौन? मदर टेरेसा। कच्ची हांडी में लोबिया डालें डालिए सर। और पानी में उबालें अच्छी तरह से। फिर इसमें ऑयल डालें, काली मिर्च डालें और प्याज डालें। इसमें सुर्ख शिमला मिर्च डलती है, वाह, सब्ज भी डाल सकते हैं आप, और येलो भी। येलो शिमला मिर्च देखी है ना? जी सर। बड़ी खतरनाक होती है वो हेलोपिनो पेपर होती है वो। मिट्टी की देचकी में ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। उसको अच्छी तरह भूने, फिर भूनते चले जाएं। ठीक है जनाब, भून लिया? भून लिया सर, भून गई। ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸੀ। बस फिर उसे खाएं। किदे नाल खाइए। ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। हाँ फिर है जनाब तो लंबा, गर्म पानी में आटा गूंदे, फिर सूजी को भूनिए। ਕੀ ਭੁੰਨ ਲਿਆ? आटा गूंदते वक्त उसमें काफी बड़ी मिकदार मक्खन की शामिल करें। आटे में? हाँ जी, आटे में। फिर इसे मिक्स करें उस भुनी हुई सूजी के साथ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? आहो ये अंडों का हलवा बन रहा है। हाँ, अंडों के हलवे में सूजी भी डल सकती है अगर आप डालना चाहें तो, और बहुत लाजवाब बनती है। सिकंदर ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। इसमें फिर एक बड़ी तादाद अंडों की डालें, खूब मिक्स करके इसको डो बनाएं इसकी, और इसको फ्राई करें छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में या छोटे पीसेस की शक्ल। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ डिश है सर। जी, ये सबसे लजीज डिश है। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ अंदाजा। जिस बेचारे को कपड़े पहन जोगे नहीं। वैसे ये किसने तुम्हें कहा कि सिकंदर बहुत अमीर था? उसकी कैसे तौहीन की थी डेरियस ने। जी सर। उसे एक बक्स भेज दिया अशरफियों का, सोने के टुकड़ों का भरा हुआ, कि जाओ और अपने अखराजात पूरे करो। नहीं तो जो एडा गरीब सी तो क्यों एडा पंगा ले आए ने? पूरी ये बड़ी हैरान कुन बात। ये जो जंगजुआना ट्रेडिशन थी ना, वो एथेंस की कोई इतनी ज्यादा ग्रीस की, मैसेडोनिया की नहीं थी, ये स्पार्टा की थी। स्पार्टन्स बड़े दलेर जंगजू लोग थे। अब लेकिन वक्त ने साबित किया कि तहजीबें वो जिंदा रहती हैं जो इल्म और फजल में तरक्की करती हैं। उस जमाने में भी मैसेडोनिया फुकरा और गरीब था। ते जंग दा जेड़ा सामान है वो कितों लियाउंदे सन? ते लड़दे मूलियां दे नाल सन। कद्दू मार के सिर फाड़ता। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि ब्राजील में भूत बनकर वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार। ये बड़ा खतरनाक और बड़ा टेक्निकल गिरोह, 3 महीने लगे हैं ब्राजीलियन इंटेलिजेंस को इसे गिरफ्तार करने में, पकड़ने में, और ये बड़ी महारत के साथ लोगों को लूटा करते थे। इन वारदातों में बहुत से लोग शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। मसलन सर तरीका की सी? तरीका ये था कि ये हाईवे के ऊपर किसी ऐसे मकाम पे खड़े हो जाते जहां टर्निंग होती, जहां वैसे ही स्पीड कुछ स्लो कर ली जाती, या जहां कोई ओट मिल जाती किसी चीज के पीछे खड़े होकर, तो ये अपनी वारदात क्या किया करते थे। जिस तरह ये कैमकॉप्टर नहीं होता, ये ड्रोन कहते हैं, जो कैमरा ऊपर लग जाता है, उड़दा है जेड़ा। जी जी, तो ड्रोन का वो छोटा वर्जन लेकर उसके ऊपर भूतों का लिबास पहनाकर, जैसे कोई गोस्ट होती है, जैसे कोई चुड़ैल होती है, वो दूर खड़े होकर उसको ऑपरेट करते, तो वो यूं यूं करके सड़क पर आ जाता, और इनके ऊपर इस तरह बड़े बड़े बाजू, बड़ी बड़ी टांगे। तो आम तौर पे लोग चीखे मारते, गाड़ी साइड पे करते, उसके डर से भाग जाया करते निकल के। ये फिर उन सबको तसल्ली के साथ लूटा करते, गाड़ी की एक एक चीज निकाल लिया करते थे, या फिर कोई तेज भगाने की कोशिश करता तो आगे इन्होंने रुकावटें खड़ी की होती, जिसमें फिर वो लगता, ये दरख्त में लगता, खंबे में लगता। बहुत से लोग शदीद जख्मी हो चुके, बड़े टेक्निकल डकैत ने। साथ ही साथ बहुत ह्यूज किस्म का साउंड सिस्टम भी नस्ब किया होता था। नच के उठते सर। नहीं 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 नहीं, उससे बड़ी डरावनी आवाजें निकला करती। ये ढाका में एक शख्स
कुछ अरसा पहले मम्मी बन के, वो दी मम्मी फिल्म नहीं देखी? लाश जी। तो उसमें पट्टियों से अपने आप को बांध कर बड़ा खौफनाक सा बन के दुकानों पे जाके बाकायदा भत्ता लेता था। इस्लामाबाद में रावल डैम के करीब एक ग्रुप था, वो भी यही कुछ करता था। पकड़े जाने पे उसने कहा जी हम तो सिर्फ डराते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे ही डराते होंगे, अभी उन्होंने वारदात करनी होगी। इस्लामाबाद जरा सर्वेलेंस ज्यादा है, फिर ये इलाका भी वही, तो जल्दी पकड़े गए। वो कैसे, अगर कोई अपनी खुशी से दे जाए तो कोई बात नहीं। फिर बर्तानिया में ये ट्रेडिशन है, और खास तौर पे लंदन में, कि शादी को यादगार बनाने के लिए उसमें जन्नात आते हैं, भूत आते हैं, भूत के कॉस्ट्यूम में। तो हैलोवीन पे नहीं होता जी जी जी, और अक्सर इनविटेशन पे लिखा होता है कमजोर दिल हजरात और बच्चे सहमत ना करें, क्योंकि खाना थोड़ा है। शहजादा चार्ल्स भी अपनी शादी ते भूत ना बनया सी, और इन्हों किसी गैटअप की जरूरत भी नहीं पई। इसका क्या मतलब? रो बढ़िया बनाया सी। लेडी जी है ना एवं नहीं दौड़ी, उन्हें शहजादे ਨੂੰ गौर ना वेख लिया सी। तो कमीला पार्कर है जो, ये क्यों नहीं डरती? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ शहजादा डरदा सर। क्यों? वो आप चुड़ैलर की हैं। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੀਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਕੀਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ये जो आगे बैठे हैं ना, ये भूत बन के डराते हैं, और वो जो पीछे पार्टी बैठी है बेचारे मासूम, वो इनके विक्टिम्स हैं। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ये सेंटर वाला सबसे डरावना लगता है। जब मैंने इनकी तस्वीरें देखी, क्या नाम क्या तुम्हारा? ਜਿਮੀ ਦਾ ਗੋਸਟ। क्या नाम है? जिमी द गोस्ट। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਡਰਾ ਕੇ ਟਕੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। और तुम कौन हो? ਇਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ। और तुम कौन हो भाई? ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। और ये तुमने कोई फैशन कर रखा है ऐनक लगा के? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। क्या हुआ, क्या था भाई? सर गड्डी लेके जा रहे सी रोड ते, अच्छा, इंज करके मेरे सामने एक बंदा उतरिया है, किस चीज से? पता नहीं किथों उतरिया, बस उतर पिया एकदम। मैं गौर ना वेख्या, ना ओदियां लत्तां ना ओदियां बाहां, इंज करके अजीब जिहा। मैं गड्डी दी ब्रेक लाई ते गड्डी चों दौड़ लाती है, फिर मैं बेहोश हो गया। ये मैनू लै गए, इन्हां मैनू बन लिया। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਲੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਉਸਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਭੂਤ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, जाहिर लग रहा ਇਹ है। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਆਦਾ ਹੈ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਨ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। यानी तुम्हारी दादी? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਮੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਦੌੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। अच्छा यार बताओ, तरीका वारदात क्या है? ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आइटम पेश करते हो? हाँ जी। क्या? ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚੀਕ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और जब दरमियान वाले पे ध्यान पड़ता है? ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹੰਪਾ ਕੰਮ ਹੋ। ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਡਰੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर ड्रोन का मुतबादिल कैसे बनाया? ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਬੰਨੀ, अच्छा, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਲਾਈਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੱਭੇ। ਉੱਥੇ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਸਨ, ਔਰ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਖਣ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर कैसे आया नीचे? ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਬੰਨੀ। यानी अम्मा ने? ਅੰਮਾ ਨੇ। अच्छा भाई, आप इकट्ठे हैं या अलग अलग लूटे गए हैं? जी लहदा लहदा आया तो पता नहीं कौन ने। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। हुआ क्या था भाई, आप बताएं अपना वर्जन। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੂੰ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। कौन, किसकी बात कर रहे हो? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, वो बीवी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਘੋਸ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। वैसे मैंने तेरा अब्बा बीमार लगता है। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा भाई, वैसे तो ये निहायत वाहियात और घटिया काम है जिसका तुम इर्तिकाब करते हो, लेकिन ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं हम कि अगर कोई बंदा गाड़ी खोले ही ना, गाड़ी में ही बैठा रहे, तो क्या करते हो? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। क्या करते हैं? ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और वो कहते खोल। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आगे से कोई मार पड़ी हो, कोई रेजिस्टेंस हुई हो? एक गड्डी वाले ने उसे डराया तो डरिया ही नहीं, बाहर निकल आया। अच्छा, उसी बाउंसर, ये जो बार्स में बाउंसर होते हैं। हाँ जो बंदा टुन होंदा चुक के बाहर नहीं सुटते, वो सी हो। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਓਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਡ ਵੀ ਦੰਦੀ ਐਸੀ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਵਿੱਚ ਮੁਅੰਨਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸकी? ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਐਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। गाली दे दी होगी उसे। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਕੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। फिर क्या इसने कहा क्या? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਮਰਦ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੱਲਾ ਸੀ। कैसा है वो? क्या यानी वो अकेला था, हाँ जी। तुम थी? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। यानी ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। क्या हो गया थे? ਫੌਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਟਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। किस पे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जिम्मी तो ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ है ही कोई नहीं। ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। किधर चला गया? ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈ ਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ। नहीं तो तुम्हारे अब्बा जी ने हेल्प नहीं की? ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। अच्छा, वो जो आइटम करता है। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਭਲਾ ਵੇਲਾ ਫੌਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। यानी दबाना शुरू कर दिया। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, उसे बताया? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੰਸਰ ਸਮੇਤ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਸਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪੈਪ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।